गांव की सबसे खूबसूरत लड़की, एक अधूरी कहानी। भूमिका। राजस्थान के एक छोटे से गांव सोनगढ़ में एक लड़की रहती थी जिसका नाम चंद्रिका वन था। वह इतनी खूबसूरत थी कि पूरे गांव में उसकी चर्चा थी। उसकी झील सी नीली आंखें, घने रेशमी बाल, गुलाबी होंठ और आकर्षक काया उसे और भी मोहक बनाती थी। जब भी वह खेतों से गुजरती तो गांव के लड़के उसे देखने के लिए काम छोड़कर खड़े हो जाते। चंद्रिका का हुस्न ही उसकी पहचान था, लेकिन यही हुस्न उसके लिए अभिशाप भी बन गया। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका वाईजी ज्ञान में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी कुछ खास सिखाती है। कहानी छोटी है क्योंकि कहानी से सीखे बड़ी होती है। भाग 1, पूरे गांव की चाहत। गांव का हर युवक चंद्रिका को पाने का सपना देखता था। वह जहां भी जाती लोग उसे घूरते रहते। कई लड़के उसके घर के आसपास मंडराते, कभी कभी बिना किसी बहाने के भी। उसके माता पिता गरीब थे लेकिन बहुत सख्त थे, खासकर उसकी मां। एक दिन गांव के ठाकुर का बेटा विक्रम अपनी मोटरसाइकिल से चंद्रिका के पास आया और बोला, चंद्रिका, पूरे गांव में तेरी खूबसूरती की चर्चा है, चल मेरे साथ शहर घूमने चलती है। चंद्रिका ने गुस्से में जवाब दिया, मुझे शहर नहीं जाना और न ही तुम्हारे जैसे लड़कों से दोस्ती करनी है। विक्रम को पहली बार किसी लड़की ने मना किया था। उसके अहंकार को ठेस पहुंची, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने तय कर लिया कि वह किसी भी हालत में चंद्रिका को अपना बनाएगा। भाग 2, प्यार और साजिश। गांव के एक और युवक अर्जुन, जो गरीब किसान का बेटा था, चंद्रिका को मन ही मन चाहता था, लेकिन वह कभी अपनी भावनाएं जाहिर नहीं कर पाया। उसे डर था कि गांव के ठाकुर और उनके बेटे विक्रम के सामने उसकी कोई औकात नहीं। एक दिन अर्जुन ने चंद्रिका को अकेले मंदिर जाते हुए देखा। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, चंद्रिका, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं। चंद्रिका मुस्कुराई और बोली, बोल अर्जुन, तुझे मुझसे कोई काम था? अर्जुन ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं तुझे पसंद करता हूं। चंद्रिका पहले चौंकी, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोली, तू अच्छा लड़का है अर्जुन, पर यह गांव हमें साथ रहने नहीं देगा। दोनों की दोस्ती हो गई, लेकिन उनकी मुलाकातें छिपकर होती थीं। भाग 3, ठाकुर का बदला। विक्रम को जब पता चला कि चंद्रिका अर्जुन के करीब जा रही है तो वह गुस्से से पागल हो गया। उसने अपने आदमियों को भेजकर अर्जुन की पिटाई करवा दी। फिर एक रात विक्रम अपने साथ कुछ गुंडों को लेकर चंद्रिका के घर पहुंचा। वह अपने माता पिता के साथ सो रही थी जब दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। दरवाजा खोलो वरना हम तोड़ देंगे। चंद्रिका के पिता डर गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, विक्रम और उसके आदमी अंदर घुस आए। अब तो हमारी होगी, चाहे तू चाहे या न चाहे। चंद्रिका चीखी चिल्लाई, लेकिन गांव के ठाकुर के सामने कौन खड़ा हो सकता था? अर्जुन को जब इस घटना का पता चला तो वह गांव के कुछ लोगों के साथ ठाकुर के घर पहुंचा। दोनों के बीच मारपीट हुई और अर्जुन ने विक्रम पर वार कर दिया। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि चंद्रिका और अर्जुन को शादी करने दी जाए, लेकिन विक्रम की नफरत अब भी जिंदा थी। भाग 4, भाग्य का खेल। शादी की रात जब पूरा गांव जश्न मना रहा था, तभी ठाकुर के गुंडों ने अर्जुन पर हमला कर दिया। खून से लथपथ अर्जुन चंद्रिका की बाहों में गिर गया और बोला, मैं तुझे प्यार करता था चंद्रिका, पर मैं तुझे बचा नहीं सका। और उसकी सांसें थम गईं। चंद्रिका ने अपनी शादी की लाल चुनरी से अर्जुन के खून को पोंछा और विक्रम की ओर देखा, जिसकी आंखों में जीत की चमक थी। चंद्रिका ने चाकू उठाया और सबके सामने विक्रम की गर्दन पर चला दिया। गांव के लोग